पाठ 4 संज्ञा। नाना जी, मेरी सहेली महिमा ने बताया कि वो जुलाई में मसूरी जाएगी। वो अपनी गुड़िया भी लेकर जाएगी और टॉमी को भी साथ ले जाएगी। यहाँ जिज्ञासा नाना जी और प्रेरित को कुछ बता रही है। उसकी बात सुनने के बाद नाना जी ने उन्हें समझाया कि जिज्ञासा, तुम्हारी सहेली महिमा एक व्यक्ति है और यहाँ पर मैं, नाना जी, जिज्ञासा और प्रेरित हम भी व्यक्ति हैं। वो मसूरी जाएगी। वो एक स्थान है। जुलाई एक महीने का नाम है। उसकी गुड़िया एक खिलौना यानी वस्तु है। टॉमी एक प्राणी है। तुम खुश हो, ये तुम्हारा खुशी का भाव है। महिमा, गुड़िया, मसूरी, टॉमी, खुशी, ये सभी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब नाना जी ने समझाया कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिज्ञासा, प्रेरित और महिमा ये सभी व्यक्ति विशेष के नाम हैं। मसूरी एक विशेष जगह या स्थान का नाम है। बहुत सारे खिलौनों में गुड़िया विशेष वस्तु है। टॉमी विशेष कुत्ते का नाम है। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये नाम जिसके लिए प्रयोग होते हैं उसी का बोध कराते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम अमिताभ बच्चन, डॉक्टर अब्दुल कलाम, पीटी उषा आदि। शहरों के नाम मसूरी, दिल्ली, आगरा, दुबई आदि। महीनों के नाम जनवरी, जुलाई, सितंबर, दिसंबर आदि। दिनों के नाम सोमवार, बुधवार, शनिवार, रविवार आदि। देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन, जापान आदि। इमारतों के नाम कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट आदि। नदियों के नाम यमुना, गंगा, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी आदि। पेड़ों के नाम नीम का पेड़, आम का पेड़, शीशम का पेड़ आदि। फूलों के नाम गेंदा, गुलाब, कमल, लिली, सूरजमुखी आदि। फलों के नाम लंगड़ा आम, कश्मीरी सेब, नागपुरी संतरे, कांधारी अनार आदि। सब्जियों के नाम फूल गोभी, देशी कद्दू, पहाड़ी आलू आदि। खेलों के नाम हॉकी, क्रिकेट, शतरंज, फुटबॉल आदि। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जिज्ञासा, तुमने सहेली बोला। सहेली ये शब्द कोई भी अपनी सहेली के लिए प्रयोग कर सकता है। ये शब्द एक पूरी जाति के बारे में बता रहा है। इसी तरह कुत्ता टॉमी से अलग कोई अन्य कुत्ता भी हो सकता है। ये शब्द भी पूरी जाति का बोध करा रहा है। खिलौना, गुड़िया से अलग किसी भी खिलौने के लिए बोल सकते हैं। ये शब्द भी पूरी जाति का बोध करा रहा है। इस प्रकार जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। खिलौने कोई भी हो सकते हैं। लड़कियां खेल रही हैं, कोई भी लड़कियां हो सकती हैं। पेड़ पर फल लगे हुए हैं, कोई भी पेड़ हो सकता है। कक्षा में लड़के बहुत होशियार हैं, कोई भी लड़का हो सकता है। अन्य जातिवाचक नाम व्यक्ति, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक, माता पिता, दादा दादी जी, लड़का आदि। वस्तु, बर्तन, डिब्बा, खिलौना, पुस्तक आदि। प्राणी, पशु पक्षी, मोर, शेर, हिरन, कुत्ता, बिल्ली, तोता आदि। स्थान, शहर, बगीचा, गांव, इमारत, विद्यालय, अस्पताल आदि। ये सभी शब्द पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। जिज्ञासा, तुम खुश लग रही हो। तुम्हें देखकर हम भी प्रसन्न हैं। ये हमारे मन के भाव हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या प्राणी के भाव, गुण, दोष या दशा के बारे में बताते हैं,
उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, प्रसन्नता, दुख, सुंदरता, ऊंचाई, गहराई, बुढ़ापा, वीरता, मिठास, खटास, प्रेम, ईमानदारी, अच्छाई आदि। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक, भाववाचक: दास, दासता; शिशु, शैशव; मित्र, मित्रता; माता, मातृत्व; स्त्री, स्त्रीत्व; शत्रु, शत्रुता; विद्वान, विद्वता; चोर, चोरी; युवा, यौवन; पंडित, पांडित्य; प्रभु, प्रभुता; पशु, पशुता। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, भाववाचक: स्व, स्वत्व; निज, निजत्व; मम, ममत्व; अहं, अहंकार; अपना, अपनापन; सर्व, सर्वस्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण, भाववाचक: बूढ़ा, बुढ़ापा; मोटा, मोटापा; ऊंचा, ऊंचाई; कठिन, कठिनाई; गरम, गर्मी; अच्छा, अच्छाई; महान, महानता; हरा, हरियाली; मूर्ख, मूर्खता; ईमानदार, ईमानदारी; काला, कालिमा; मीठा, मिठास; खट्टा, खटास; सफल, सफलता; मधुर, मधुरता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया, भाववाचक: भूलना, भूल; दौड़ना, दौड़; हारना, हार; उड़ना, उड़ान; पढ़ना, पढ़ाई; लड़ना, लड़ाई; सजाना, सजावट; रोना, रुलाई; हंसना, हंसी; सोचना, सोच; पूजना, पूजा; लिखना, लिखाई; थकना, थकावट; चलना, चाल; खेलना, खेल। हमने समझा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा; दूसरा, जातिवाचक संज्ञा; तीसरा, भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिसके लिए नाम होते हैं, उसी का बोध कराते हैं। ये सभी नाम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अलावा प्राणियों के होते हैं और केवल उन्हीं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या प्राणी के भाव, गुण, दोष या दशा के बारे में बताते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। महीनों और त्योहारों के नाम। आज नाना जी कैलेंडर में कुछ देख रहे थे, तब उन्होंने समझाया कि जिस प्रकार अंग्रेजी कैलेंडर में एक साल में 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार हिंदी कैलेंडर भी 12 महीने के होते हैं। हिंदी और अंग्रेजी कैलेंडर के साल की शुरुआत अलग अलग महीने से होती है। अंग्रेजी कैलेंडर में साल का पहला महीना जनवरी होता है। हिंदी कैलेंडर में साल का आरंभ चैत्र, मार्च, अप्रैल महीने से होता है। हिंदी कैलेंडर का महीना चंद्रमा के अनुसार बदलता है। हिंदी कैलेंडर में 15 दिन पूर्णिमा और 15 दिन अमावस्या को मिलाकर एक महीना बनता है। नाना जी ने हिंदी और अंग्रेजी के महीनों के नाम इस प्रकार बताए। अंग्रेजी कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर, क्रम संख्या, महीना: पहला जनवरी, चैत्र, फरवरी, बैशाख, तीसरा मार्च, ज्येष्ठ, चौथा अप्रैल, चौथा अप्रैल, आषाढ़, पांचवा मई, श्रावण, छठा जून, भाद्रपद, सातवां जुलाई, आश्विन, आठवां अगस्त, कार्तिक, नौवां सितंबर, मार्गशीर्ष, 10वां अक्टूबर, पौष,
11वां नवंबर, माघ 12वां दिसंबर, फागुन। त्योहारों के नाम। भारत त्योहारों का देश है। भारत देश में 2 तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। पहला राष्ट्रीय त्योहार, दूसरा धार्मिक त्योहार। पहला राष्ट्रीय त्योहार। ये त्योहार सभी देशवासी मिलकर मनाते हैं। इस दिन पूरे देश में अवकाश होता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। दूसरा धार्मिक त्योहार। ये त्योहार विभिन्न धर्मों और उनकी परंपराओं के अनुसार मनाए जाते हैं। लोहड़ी जनवरी, पोंगल जनवरी, होली मार्च, दशहरा अक्टूबर, ओणम सितंबर, ईद प्रत्येक वर्ष 10 से 12 दिन पीछे खिसकती है। दीपावली अक्टूबर नवंबर, गुरु नानक जयंती अक्टूबर नवंबर, क्रिसमस 25 दिसंबर। कुछ त्योहारों की तिथियां निश्चित होती हैं। वे उसी तिथि पर मनाए जाते हैं, जैसे 13 जनवरी लोहड़ी, 25 दिसंबर क्रिसमस। अधिकतर त्योहारों की तिथियां हर साल बदलती रहती हैं। ईद चांद देखकर मनाते हैं। हम सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं।